हे गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सिंक्रोनस मोटर और असिंक्रोनस मोटर्स इन दोनों में क्या अंतर होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1 डिफरेंस है कि सिंक्रोनस मोटर हमेशा सिंक्रोनस स्पीड में रोटेट होती है और असिंक्रोनस मोटर हमेशा सिंक्रोनस स्पीड से कम स्पीड में रोटेट होती है। तो अब ये सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है? तो जैसे मोटर का रोटर रोटेट होता है, वैसे ही इस मोटर में मौजूद वाइंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो भी रोटेट होती है। इस मैग्नेटिक फील्ड के रोटेशन के स्पीड को हम सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। इस सिंक्रोनस स्पीड को हम 120F/P इस फॉर्मूले के जरिए कैलकुलेट कर सकते हैं। डिफरेंस नंबर 2, सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, असिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट होती है। जैसे कि असिंक्रोनस मोटर के रोटर में कॉपर के कंडक्टर्स होते हैं। सिंक्रोनस मोटर के स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड के जरिए कट होते हैं और इन कंडक्टर्स में ईएमएफ बनता है। इस ईएमएफ के जरिए इस कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड बनती है। यह रोटर की मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रोटेट होती है। सिंक्रोनस मोटर्स में रोटर में कंडक्टर्स का यूज नहीं किया जाता। इसमें रोटर पर डीसी पोल्स होते हैं और इन्हें डीसी सप्लाई दिया जाता है, जिससे कि सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। इन सिंक्रोनस मोटर को स्टार्टिंग में इनकी स्पीड के 80% स्पीड पर रोटेट किया जाता है, जिसके लिए हम पुनी मोटर का यूज करते हैं। पुनी मोटर एक छोटी सी इंडक्शन मोटर होती है। दो मेथड है। इस सिंक्रोनस मोटर में हम डैम्पर वाइंडिंग का यूज करते हैं, जैसे कि असिंक्रोनस मोटर्स में हम कॉपर का कंडक्टर्स करते हैं और इन कॉपर्स के कंडक्टर्स में मैग्नेटिक फील्ड बनती है और यह स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रोटेट होती है। वैसे ही कंडक्टर्स का यूज हम इस सिंक्रोनस स्पीड के रोटर में करते हैं, मगर इन पोल्स के कोर में हम कॉपर के कंडक्टर्स का यूज करते हैं। इन कंडक्टर्स में ईएमएफ बनता है और इन कंडक्टर्स मैग्नेटिक फील्ड बनती है और यह मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रोटेट होती है और स्टार्टिंग में मोटर स्टार्ट हो जाती है। और जब मोटर अपने 80% स्पीड में आ जाती है, तब इन डीसी पोल्स को सप्लाई दिया जाता है और फिर यह मोटर सिंक्रोनस स्पीड में रोटेट होने लगती है। डिफरेंस नंबर 3, सिंक्रोनस मोटर को 3 फेज सप्लाई के साथ डीसी सप्लाई भी दिया जाता है, मगर असिंक्रोनस मोटर को सिर्फ 3 फेज एसी सप्लाई दिया जाता है। सिंक्रोनस मोटर के स्टेटर को हम 3 फेज एसी सप्लाई देते हैं और सिंक्रोनस मोटर के रोटर को हम डीसी सप्लाई देते हैं। इस डीसी सप्लाई से सिंक्रोनस मोटर के रोटर के मैग्नेटिक पोल्स को एक्साइट किया जाता है। असिंक्रोनस मोटर में हम स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड को 3 फेज सप्लाई देते हैं और रोटर को सप्लाई नहीं दिया जाता। डिफरेंस नंबर 4, सिंक्रोनस मोटर से पावर फैक्टर को इंप्रूव कर सकते हैं, मगर असिंक्रोनस मोटर से हम पावर फैक्टर को इंप्रूव नहीं कर सकते। इसके लिए हम सिंक्रोनस मोटर के रोटर के डीसी पोल्स के करंट को इंक्रीज करते हैं। इन डीसी पोल्स के मैग्नेटिक फील्ड के जरिए स्टेटर की वाइंडिंग कट होती है और इस वाइंडिंग में ईएमएफ बन और इस ईएमएफ के जरिए सप्लाई पावर फैक्टर इंप्रूव होता है। असिंक्रोनस मोटर्स में हम पावर फैक्टर को इंप्रूव नहीं कर सकते। इस असिंक्रोनस मोटर का पावर फैक्टर हमेशा लैगिंग होता है। डिफरेंस नंबर 5, सिंक्रोनस मोटर की स्पीड वेरिंग लोड पर कांस्टेंट होती है, मगर असिंक्रोनस मोटर की स्पीड बदलती रहती है। अगर असिंक्रोनस मोटर का लोड बढ़ता है तो मोटर की स्पीड कम हो जाती है। अगर इस मोटर का वोल्टेज कम होता है तब भी मोटर की स्पीड कम होती है। तो आज के शो में बस इतना ही। धन्यवाद।